बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दी उर्दू इस्लामिक टीचर चैनल में खुश आमदीद। सुबह नमाज फ़जर पढ़ने के बाद ये एक तस्बीह पढ़ लें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपके घर में इतना ज़्यादा रिज़्क़ बरसाएगा कि आपका घर छोटा पड़ जाएगा। मेरी वो बहन भाई ये अमल लाजमी करें जो कि परेशान है, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गुर्बत है, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा गरीबी आ चुकी है, जिनके घरों में ऊपर बहुत ज़्यादा मौली परेशानियाँ हैं, यानी कोई भी काम पैसों की कमी की वजह से रुका हुआ है, जिनको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़े लेकिन पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है, जिनके रिस्क में बंदिशें हैं, जिनके रिस्क में रुकावटें हैं, यानी जहाँ पर भी काम करते हैं वहाँ पर उन्हें नुकसान हो जाता है, यानी उनका कारोबार नहीं चल रहा है। अगर उन्होंने कोई कारोबार शुरू किया हुआ है उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा है, तो ये अमल अगर आप सुबह नमाज फ़जर पढ़ने के फ़ौरन बाद कर लेते हैं, ये एक तस्बीह पढ़ लेते हैं। ये कुरान पाक की एक बहुत ही ख़ास आयत की तस्बीह है। इसको पढ़कर अगर आप अल्लाह पाक से दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में वुसअत पैदा कर देंगे और आपको वहाँ से रिस्क मिलना शुरू हो जाएगा कि आपके वहमो गुमान में भी नहीं होगा। मेरी बहन भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो पाक ज़ात तो इसी इंतज़ार में बैठी है कि मेरा बंदा मुझसे मांगे और मैं उसे अता करूँ। आजकल बदकिस्मती ये है कि हम में से अक्सर लोग सुबह नमाज फ़जर अदा नहीं करते और सोए रहते हैं। यही हमारी बदकिस्मती की वजह है। कोशिश करें कि सुबह नमाज फ़जर पढ़ा करें, क्योंकि सुबह का जो वक़्त होता है ये खैर व बरकत का वक़्त होता है और इस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाती है और अपने बंदों से पुकार कर कहती है कि है कोई मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूँ, है कोई रिज़्क़ का तलबगार कि मैं उसे रिज़्क़ अता करूँ। अगर आप सुबह के वक़्त सोए रहते हैं, गफलत में डूबे रहते हैं, यानी अपनी नींदें पूरी करते हैं, तो फिर आप सवाए पछताने के और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हमेशा परेशान ही रहेंगे अगर आप सुबह नमाज फ़जर अदा नहीं करते हैं और सुबह अल्लाह पाक से फ़रियाद नहीं करते हैं, अल्लाह पाक से रिज़्क़ नहीं मांगते हैं। तो मेरी बहन भाइयों, कोशिश करें कि सुबह नमाज फ़जर जो है वो लाजमी पढ़ा करें और ये जो तस्बीह मैं आपको बताऊँगा इस तस्बीह को आपने सुबह लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह ताला ये अगर ये अमल कर लेते हैं, आपके घर में ग़ैबी दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। अल्लाह पाक आपके घर में इतना रिज़्क़ अता करेंगे कि रखने की जगह भी कम पड़ जाएगी। अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कर देंगे और तमाम परेशानी जो रिज़्क़ के हवाले से वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएंगी। तो जो वजीफ़े का जो तरीक़ेकार है, जो आज का अमल है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आपने ये अमल कैसे करना है। ये वजीफ़ा आपने सुबह नमाज फ़जर पढ़ने के बाद करना है, सूरज निकलने से पहले आपने इसको कर लेना है। आपने कुरान पाक की जो ख़ास आयत है ये आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रही होगी। आपने इस आयत को 41 मरतबा पढ़ना है, 41 टाइम्स। अव्वल और आखिर दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है और दरमियान में आपने जो आयत है अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही, ये जो आयत है इस आयत को आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स आपने पढ़ना है। 41 मरतबा इस आयत को पढ़ने के बाद आपने एक तस्बीह 100 दानों वाली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये दो नाम या रज़ाक़ु या वासियु, या रज़ाक़ु ए रिस्क देने वाले, या वासियु ए वुसअत पैदा करने वाले, यानी रिस्क में वुसअत पैदा करने वाले। जब अल्लाह पाक को आप इस तरह से पुकारेंगे तो अल्लाह पाक आपके रिस्क में वुसअत पैदा करेंगे, आपके रिस्क में कुशादगी पैदा करेंगे। आपने 100 मरतबा अल्लाह पाक के इन दो नामों को पढ़ना है और आखिर में दुरूद पाक पढ़ के अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला रिस्क में कुशादगी आ जाएगी, रिस्क में बरकत आ जाएगी। जितना कमाएंगे इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां हल होंगी। अल्लाह पाक आपके रिस्क में कभी कमी नहीं आने देंगे और कभी भी आपकी जेब पैसों से खाली नहीं रहेगी। तो ये आज का अमल अगर आप करना चाहते हैं तो कमेंट में अल्लाह पाक का कोई भी एक नाम ज़रूर टाइप कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह।